Hello my dear students, welcome to my YouTube channel NH Classes. Today we will discuss about profit and loss. यहाँ पर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर आज डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस का यानी कि जो चीज़ें आपके डेली रूटीन में चीज़ों को जब आप मार्केट जाते हो, बाइंग करते हो, सेलिंग करते हो, तो जो चीज़ें जो रहती हैं आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये आपके बहुत काम की चीज़ें, क्योंकि ये मनी से रिलेटेड होता है और ये सारी चीज़ें हम लोग क्या है कि हमारे साथ चलती हैं, हमारे डेली लाइफ में चलती हैं, तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं। क्यों? चलिए देखते हैं, मैं आपको जैसे बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ये प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक चीज़ होती है आपकी SP, ठीक है, जिसे हम लोग फुल फॉर्म जिसका होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में बोलते हैं। अब सेलिंग प्राइस से इतना तो समझ में आ जाता है, जब कोई चीज़ हम लोग बेचते हैं तो वो जिस रेट पर बेची जाती है उसे हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब कोई चीज़ हम लोग बेच रहे हों तो बेचने वाली चीज़ का जो प्राइस रहता है वो होता है सेलिंग प्राइस। अब ये होता है शॉपकीपर के लिए, क्योंकि वो बेच रहा होता है ना। ये जो भी सेल कर रहा है उसके लिए होता है सेलिंग प्राइस। जो खरीद रहा होता है कॉस्ट प्राइस। CP का फुल फॉर्म होता है कॉस्ट प्राइस। ये होता है बायर्स के लिए, जो खरीदते हैं। यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि हम अगर किसी भी शॉप पर चॉकलेट्स लेने जा रहे हैं तो जो चॉकलेट्स के रेट होंगे शॉपकीपर के अकॉर्डिंग वो होंगे उसके लिए सेलिंग प्राइस, और हमारे लिए वही चीज़ होगी कॉस्ट प्राइस। क्यों? क्योंकि हम उसको बाइंग कर रहे हैं, वो सेलिंग कर रहा है ना। तो बायर हम है, सेलर वो है। तो अकॉर्डिंग टू बायर एंड सेलर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो चीज़, कोई भी थिंग्स है, कोई भी मटेरियल्स है, कोई भी कुछ भी चीज़ है XYZ, जब वो कोई चीज़ को सेलिंग करते हैं तो वो उसका जो रेट होता है, जो रेट उसका प्राइस जो है डिक्लेयर किया जाता है, तो वो सेलिंग प्राइस होता है। और जब उस चीज़ को कोई खरीदता है तो वो किस रेट पर खरीद रहा है वो उसका होता है कॉस्ट प्राइस, कि उसने इतने में वो चीज़ खरीदी। अब इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं आपके प्रॉफिट और लॉस, जिसका ये चैप्टर है वो भी जानना जरूरी है। प्रॉफिट और लॉस डिपेंड ऑन CP एंड SP। कैसे होगा, कैसे पता चलेगा आपको सेलिंग है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है चीज़ों में, लॉस हो रहा है। अगर आपकी सपोज करिए कोई भी शॉप है और आप वहाँ पर कोई चीज़ खरीद के लाते हो। अब खरीद के लाए हो तो दैट मीन्स वो CP है। अब उसे बेचना है वो है SP। ठीक है, तो आप क्या चाहोगे, जो चीज़ आपने खरीदी है, जिसका मतलब जैसे कोई चीज़ आपने 10 रुपये में खरीदी है, ठीक है, एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं, और आप क्या चाहोगे कि वो हमारी चीज़ 9 रुपये में बिक जाए, तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये बताइए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कोई चीज़ अगर आपने 10 रुपये में यानी 10 रुपीज़ में आपने उसको बाइंग की है, और उसको आप अगर सेलिंग करोगे तो आप 9 रुपीज़ में अगर सेलिंग करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा? नहीं होगा ना। कब होगा? जब आपकी ये चीज़ जो आपने 10 रुपीज़ में खरीदी है वो आपकी 15 रुपीज़ में अगर सेल हो जाए तो आपको प्रॉफिट होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? 5 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा। यानी आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए और कॉस्ट प्राइस आपका छोटा होना चाहिए, तो इन दिस केस आपको प्रॉफिट होगी। और लॉस की कंडीशन क्या है? लॉस की कंडीशन क्या है? जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, एक्सक्यूज मी, सॉरी, मतलब लॉस की कंडीशन क्या होगी? लॉस की कंडीशन ये रहेगी कि जो आपका ये जो CP है, CP आपका का जो रहेगा उससे SP का रेट कम हो। यानी आप अगर 8 रुपए की कोई चीज़ बेचोगे और 10 रुपीज़ की खरीदोगे तो आपका क्या रहेगा? आपको लॉस हो जाएगा। यानी कि आपका जब सेलिंग प्राइस छोटा हो और कॉस्ट प्राइस आपको बड़ा हो तो आपको लॉस होगा। यानी कि आपने कोई चीज़ 15 रुपीज़ में खरीदी है और 10 रुपीज़ में बेच दी तो आपको 5 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें चलेंगी। आगे देखते हैं क्या करते हैं। ये रहे प्रॉफिट लॉस और ये रहे सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस, उसके फॉर्मूले लिख लीजिए और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट, कैसे पता चलेगी कि प्रॉफिट क्या है? मैंने आपको अभी बताया है कि प्रॉफिट और लॉस के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक सेलिंग प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब कब प्रॉफिट होगी आपको ये पता है? जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो जब हमें पता है कि हमारी चीज़ 15 में बेची गई है यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और हमने 10 रुपीज़ में खरीदी है, तो जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस, यानी 15 में से 10 को कम कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल आएगा। और जब हमें लॉस पता करना होगा तो क्या होगा? क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस तब ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस छोटा होगा, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को कम कर देंगे तो हमारा
लॉस निकल आएगा। तो ये हैं आपके दो फॉर्मूले प्रॉफिट और लॉस के। तो आप इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप जैसे अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड समझ लीजिए उनको। सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस के इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि कुछ कहिए नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैं दूंगा सीधा सीधा सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। किसी भी चीज़ का जो कॉस्ट प्राइस है, हमने कोई चीज़ है 100 रुपीज़ में उसको ख़रीदा है और हमें फिर उसे बेचने की ज़रूरत पड़ी तो हमने उसे 118 रुपीज़ में उसको सेल कर दिया। ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो 100 रुपीज़ था और सेलिंग प्राइस था जो 100 रुपीज़ था। अब आप ये सबसे पहले समझिए, प्रॉफिट और लॉस डिपेंड किस पे करेगा। मैं आपसे अगर यहाँ डायरेक्टली बोल दूँ कि प्रॉफिट कितना होगा, तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो भैया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है तो प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी आपका 118 है और सीपी आपका 100 है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका जो 18 रुपीज़ है ना, ये आपका प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग प्रॉफिट बता दोगे। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि कॉस्ट प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस ये है, प्रॉफिट हमें बता दीजिए, तो आपने तुरंत प्रॉफिट निकाल ली। इसी तरीके से प्रॉफिट का एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें करना है। एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे। हमने उसमें सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस दिया है, हमारा कॉस्ट प्राइस है ₹70 और सेलिंग प्राइस हमारा दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 90 रुपीज़। ठीक है, और हमसे ये बोला गया है कि हमें प्रॉफिट बताइए। तो प्रॉफिट कितनी निकल के आएगी? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यही तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। तो 90 में से अगर हम 70 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो 20 रुपीज़ निकल के आएगा ये हमारी प्रॉफिट हो जाएगी। ठीक है, ये तो रहे आपके प्रॉफिट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सी, जिसमें हम लोग लॉस की बात करेंगे। और यहाँ पर आपका जो एसपी होगा और जो सीपी होगा, इनमें फिर से डिफरेंस मिलेगा। यानी आपका एसपी है 100 रुपीज़, ठीक है ना, और सीपी है आपका 140 रुपीज़। अब इस केस में आपसे पूछा यह जाएगा कि इस क्वेश्चन में हमें ये बताइए कि आपका लॉस कितना हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला आपको मालूम है, सीपी में से हम लोग एसपी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें लॉस फाइंड आउट हो जाता है। सीपी आपका दिया हुआ है 140 रुपीज़, एसपी आपका दिया हुआ है 100 रुपीज़। 140 में से हम लोग 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 40 रुपीज़ आपका आंसर आ जाएगा और ये आपका निकल के आ जाएगा लॉस। कि आपको जो भी चीज़ आपने सेल की है या कॉस्ट प्राइस पे खरीदी हुई है उसमें आपको 40 रुपीज़ का लॉस हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉस से ही रिलेटेड रहेगा, ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग एक और रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसा। कि जो सेलिंग प्राइस था वो हमारा था 65 रुपीज़, ओके, और हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो था हमारा 72.5 रुपीज़। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज़ें? हमने आपसे पूछा है कि आपको कितना लॉस हुआ, आप हमें लॉस बताइए, लॉस कितना हुआ है। तो आपको लॉस का फॉर्मूला तुरंत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूले लिखवाए इसीलिए जाते हैं, आपको इसको अपने माइंड में रखना है। चाहे वो एवरेज का चैप्टर रहा हो, चाहे आपका परसेंटेज का रहा हो, कुछ भी XYZ, आपको चीज़ें एकदम माइंड में सेटअप करके रखनी है। जो फॉर्मूलेज होते हैं उन्हें तो कभी भूलना ही नहीं है, क्योंकि उन फॉर्मूले से ही डिपेंड करता है आपकी सारी चीज़ें। आपको तुरंत क्वेश्चन आ जाएगा, सीपी में से एसपी को कम करना है, यानी आप 72.5 में से 65 को कम कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.5, और 72 में से 65 जाएगा यानी 7.5 रुपीज़ आपको लॉस हो जाएगा। ये आपका लॉस निकल के आ गया है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं ऐसे ही क्वेश्चन फिर बताऊंगा, लेकिन उसमें छोटी सी चीज़ आपसे पूछूंगा कि कैसे करेंगे और कैसे आप इसको ये फाइंड आउट कर पाओगे कि हमें इसमें प्रॉफिट ही निकालना है या लॉस निकालना है। चलिए जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसको रेज करता हूँ। ठीक है, हाँ, तो आपका हो गया होगा ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से बातें करेंगे, मतलब सीपी एसपी पे ही क्वेश्चन चलेगा, प्रॉफिट और लॉस पे की ही बात होगी बस, लेकिन थोड़ा सा चेंजमेंट चीज़ों में आ जाएगा। वो देखते हैं कि वो क्या चेंजमेंट रहेगा,
वो चीज़ को हम लोगों को डिसाइड करना है, मतलब वो चीज़ें देखनी है कि किस तरीके से क्या रहेंगी। तो बात करते हैं कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए लिखा हुआ है, सीपी दिया हुआ है हमारा 250 रुपीज़ एंड एसपी हमें दिया हुआ है ₹275। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है और क्वेश्चन ने आपसे ये कह दिया है फाइंड द प्रॉफिट और लॉस, यानी कि आपको प्रॉफिट और लॉस में से ये डिसाइड करना है कि आपको प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रही है ना। तो चलिए ये देखते हैं कि आपको प्रॉफिट रह रही है या लॉस रह रही है। ये डिपेंड किस चीज़ पे करेगा, ये डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया है कि आपको कब प्रॉफिट होगी और कब लॉस होगा, ये चीज़ मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले जैसे ही मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, क्वेश्चंस को कराने से पहले मैंने इस चीज़ को आपको बताया था कि किस तरीके से आपको ये मालूम चलेगा कि आपको प्रॉफिट हो रही है कि आपको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले आप लोग प्रॉफिट की कंडीशन जान लीजिए, और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं प्रॉफिट ही हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट की कंडीशन ये होती है, मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख देता हूँ जिससे आपको चीज़ें रिमाइंड हो जाएं, कि जब आपका एसपी बड़ा होगा सीपी से, यानी आपने जितने रुपए में चीज़ खरीदी है उससे ज़्यादा रुपए में चीज़ें आपने बेची हैं, यानी सेलिंग प्राइस आपका जो है वो अप रहेगा और कॉस्ट प्राइस आपका डाउन रहेगा। सेलिंग प्राइस देखिए आपका 275 है और कॉस्ट प्राइस आपका 250 है, यानी कॉस्ट यानी कि जब आपने बायर की थी कोई चीज़ तो उसका रेट कम था, और जब आपने उसको सेल किया तो उसका रेट बढ़ा के यानी इंक्रीज करके किया 275। तो ऐसे केस में जब आपका कॉस्ट प्राइस कम होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो आप क्या करोगे, तब आपको प्रॉफिट होगी। तो ये आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को देख करके डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको प्रॉफिट हो रही है क्वेश्चन में या फिर लॉस हो रहा है क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट हो रही है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको मालूम है कि हमें एसपी में से सीपी को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, एसपी दिया हुआ है, सीपी दिया हुआ है, आपको 275 एसपी दिया हुआ है और 250 आपको सीपी दिया हुआ है। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 रुपीज़, ये आपकी प्रॉफिट निकल के आ गई है। मैंने आपको बताया था ना क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहेंगे जैसा कि अभी लास्ट क्वेश्चन हमने किए हैं, है ना, प्रॉफिट और लॉस के सेम रहेंगे, बस डिसाइड क्या करना है। अब इसमें आपसे ये नहीं बोला जाएगा कि प्रॉफिट फाइंड करो, आपसे दोनों चीज़ें बोलेगा, चाहे प्रॉफिट और चाहे लॉस। आपका चूज करना है वेदर प्रॉफिट और वेदर लॉस, यानी कि अब आप डिसाइड करोगे क्वेश्चन को देख करके प्रॉफिट हो रही है हमको या लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी हमसे ये कहता है कि आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो है 100 रुपीज़, ठीक है, और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है आपका 200 रुपीज़। ठीक है, अब आपको बताना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो आप इस केस में क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया है, प्रॉफिट हो, सॉरी यहाँ मैंने लॉस का नहीं लिखा, लॉस का मैं और लिख देता हूँ। इस केस में क्या होता है, आपका सीपी बड़ा होता है और एसपी आपका छोटा होता है, यानी कॉस्ट प्राइस आपका ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस आपका कम होगा। यहाँ पे आप देखिए कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 200 है, तो आपको ऐसे केस में ये पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है, और जब सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा होता है, मैक्सिमम रहता है, तो आपका कॉस्ट प्राइस कम रहता है, तो इस केस में आपको प्रॉफिट होती है। तो आप प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तुरंत यहाँ पर पुट करिए, प्रॉफिट इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी आपको दिया गया है 200, सीपी आपको दिया गया है 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट आपको हुई है वो आपका आ जाएगा 100 रुपीज़, यानी कि आपको जो प्रॉफिट हुई है वो 100 रुपीज़ की प्रॉफिट हुई है ना इस क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी में आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दो चीज़ें इसमें भी आपको देगा, और आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है 150 रुपीज़, और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो आपको दिया हुआ है 120 रुपीज़। आपको फिर से वही क्वेश्चन मैं आपको बोलूँगा कि वेदर प्रॉफिट और लॉस, इसमें आप क्वेश्चन में देख के आपको ये फाइंड आउट करना है कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रही है या मुझे इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। तो लॉस की कंडीशन और प्रॉफिट की कंडीशन सबसे पहले समझिए, इन दोनों में आपको मालूम है सीपी आपका 150 रुपीज़ है, यानी आपका जो सीपी का रेट है वो मैक्सिमम है, और जो सेलिंग प्राइस है वो आपका 120 है, यानी सेलिंग प्राइस आपका डाउन है, यानी कम है, मिनिमम है। तो जब आपका कॉस्ट प्राइस अप रहेगा, यानी कॉस्ट प्राइस जब ज़्यादा रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, तो इन केस आपका क्या होता है, आपको लॉस होता है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ढूंढा कि हमें इस क्वेश्चन में लॉस हुआ है, और इस लॉस को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला लगाएंगे, सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सीपी आपका दिया हुआ है 150 रुपीज़,
सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 120 रुपीज, यानी कि आपका जो लॉस निकल के आया है, जो आपको इस चीज में लॉस हुआ है, वो आपका आया है 30 रुपीज, और यही है आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले आप कॉस्ट प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस देखिए। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही आपका डिपेंड, यानी आपका निर्धारित करेगा, ये चीज ही डिसाइड करेगी कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। डिसाइड करेगा आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, लॉस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है ना। इन केस में चलिए क्वेश्चन और देखते हैं, जिसमें आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो दिया हुआ है 270 रुपीज़, और जो आपका सेलिंग प्राइस है वो आपका दिया हुआ है 210 रुपीज़। इस केस में क्या हो रहा है, आपको फिर से वही चीज़ देखनी है। सेलिंग प्राइस हमारा कम है, कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा है, और जब हमें मालूम है कॉस्ट प्राइस हमारा ज़्यादा होता है तो हमें लॉस होता है। और लॉस में होता क्या है, मुझे सीपी में से एसपी को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना रुपया आएगा, 60 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। 60 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया भाई, 60 रुपीज़ लॉस हो जाएगा आपको। 60 रुपीज़ का इसमें आपको लॉस हो गया है। ये क्वेश्चंस हैं आपके, जिसमें आपको ये खुद से फाइंड आउट करना है कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है या आपको क्वेश्चन में लॉस हो रहा है। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। वैसे क्वेश्चन सेम ही लग रहे हैं, लेकिन फाइंड आउट आपको बताया नहीं है अभी। ये आपको सॉल्व मिल गए हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो आपको फाइंड आउट ही करना पड़ता है ना, कि कैसे इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। हम लोग एक नई चीज़ की तरफ अब आगे बढ़ेंगे, इसका आप लोग जल्दी से कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि चीज़ें सब इसी से निकल के आएंगी और अलग से कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चंस को और करते हैं। अब आपसे चीज़ें दूसरे तरीके से पूछी जाएंगी, यानी अब चीज़ें आपको कुछ देगा और पूछा कुछ और जाएगा। अभी प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही थी, अब आपसे ये बोल दिया जाएगा कि भाई आपको इतना प्रॉफिट हो गया, भाई इतना लॉस हो गया है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि अब आपको ये बताना है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो चलिए, दोनों कंडीशंस में आपसे पूछा जा सकता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जा सकता है। और सेलिंग प्राइस की कंडीशन, सॉरी, प्रॉफिट और लॉस में जो कंडीशंस रहती हैं आपकी, वो क्या रहती हैं, ये चीज़ें समझ लीजिए। एसपी यानी कि आपका जब प्रॉफिट होता है तो आपको मालूम है प्रॉफिट के इक्वल में आपका जो फॉर्मूला रहता है, पहले तो आप लोग फॉर्मूले समझ लीजिए, फॉर्मूले बना लीजिए। प्रॉफिट के इक्वल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी में से आपको सीपी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस आपका कम होता है। अब अगर आपसे बोला जाए कि आपको प्रॉफिट तो हो रहा है, सेलिंग प्राइस भी आपको मालूम है, यानी कि आपको बताना है कि कॉस्ट प्राइस किसी चीज़ का कितना है, तो इस केस में आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे। और जब आपको प्रॉफिट पता हो तो आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस को इस साइड और प्रॉफिट को इस साइड आप कर दीजिए, यानी कि फिर आपको सेलिंग प्राइस में से जो प्रॉफिट होगी उसको आपको सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। ये एक आपका नया फॉर्मूला बन गया। और जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाए और प्रॉफिट आपको दी जाए, ठीक है, तब आप क्या करोगे, देखिए सभी कुछ इसी फॉर्मूले से बन रहे हैं, ये आपका मेन फार्मूला है और इसी से ये आपके दोनों फार्मूले बनेंगे। जब आपसे सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा तब आप उस केस में क्या करोगे, सेलिंग प्राइस जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी प्रॉफिट है वो और आपका सीपी दोनों को ऐड कर देंगे, आपका निकल के आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, और सॉरी, प्रॉफिट में जब कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब ये समझ लीजिए कंडीशन कब होगी, जब व्हेन आपको जब प्रॉफिट हो रहा होगा क्वेश्चन में, तब के केस में ये है कि आपको ये दोनों फॉर्मूले लगाने हैं। लेकिन अगर सपोज करिए आपको लॉस हो गया, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आपके फॉर्मूले भी चेंज होंगे, यानी कि फिर सीपी माइनस एसपी रहता है लॉस के केस में। अब लॉस के केस में सीपी माइनस एसपी रहता है, फिर आपसे अगर लॉस दे दिया गया और आपसे अगर ये पूछा जाए कि सीपी बताइए, इसका कॉस्ट प्राइस बताइए कितना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको आपके एसपी में, सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड करना होगा। और जब आपसे सेलिंग प्राइस की बात की जाए कि सेलिंग प्राइस बताओ, लॉस हो रहा है, तब इस केस में आप क्या करोगे, जब सेलिंग प्राइस का केस होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीपी में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, सीपी में जो भी लॉस हो रहा है आपको वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा कि आपका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। ये आपको फाइंड आउट तुरंत हो जाएगा। ये रहे आपके दोनों फॉर्मूले,
और इन्हीं फार्मूले के बेस्ड पर आप फाइंड आउट करोगे कि सीपी कैसे आएगा और आपका एसपी कैसे आएगा। चलिए एग्जांपल्स लेके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ए करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ए आपको दिया जा रहा है कि आपका जो सीपी है वो आपका है 250 रुपीज़ और आपका जो प्रॉफिट है वो देगा आपको क्वेश्चन में, ये है आपका 18 रुपीज़। अब आपको जब दोनों चीज़ें दे दी हैं, सीपी दे दिया है और आपको प्रॉफिट भी दे दी है, तो अब आपसे सीधी सी बात है, एक तीसरी चीज़ ही बची है जो पूछेगा, वो है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो प्रॉफिट के केस में जब सेलिंग प्राइस पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला आपको मालूम है कि आपको प्रॉफिट और सीपी को ऐड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एसपी जो भी थिंग्स है, आपकी जो भी मटेरियल है उसका एसपी क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 250 में आप 18 को ऐड कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 268 रुपीज़। ये आपका आ जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस, और ये है आपका आंसर। ठीक है, अब केस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर बी। अभी आपने क्या निकाला है, केवल प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस निकाला है। अब आप क्या करोगे, आपको एसपी दिया होगा, आपको प्रॉफिट भी दिया होगा, क्योंकि प्रॉफिट भी तो देगा, और अब आपसे ये पूछेगा कि भाई सीपी क्या था इस चीज़ का, तो अब आप बताओगे जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दी हो। सपोज करिए आपका जो सेलिंग प्राइस है वो दिया हुआ है 720 रुपीज़ और आपका जो प्रॉफिट है वो दिया हुआ है 20 रुपीज़। अब आपको ये मालूम कैसे चलेगा कि आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आपको मैंने आपको फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं अभी सामने, इसीलिए लिख के रखे हैं ताकि आप लोगों को ये चीज़ तुरंत के तुरंत रिमाइंड में रहे कि कैसे करेंगे। तो सीपी के केस में क्या करते हैं, जब प्रॉफिट होती है तो हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस आपका क्या है, 720 रुपीज़ और प्रॉफिट आपके कितने हैं, 20 रुपीज़, यानी कि आंसर आपका कितना आएगा कॉस्ट प्राइस का, सीपी इक्वल आ जाएगा आपका 700 रुपीज़, और यही है आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुई इतनी सी बात, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको याद रखना है प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूलेज आपके क्या होंगे। ठीक है, जब आप कोई भी फॉर्मूला याद ना हो तो ये मास्टर फॉर्मूला, इससे आप सारे फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं लॉस की तरफ के क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चेक करते हैं कि अगर क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो फिर सीपी और एसपी कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे कि सीपी क्या है और कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एसपी आपका क्या निकल के आ रहा है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, और आपका यहाँ पे सीपी लिखा हुआ है और लॉस लिखा हुआ है, और अब आपसे इन केस में पूछेगा कि आपका एसपी कितना है। तो ठीक है, अब आप समझिए, जब आपका सीपी दिया हुआ है और आपका एसपी दिया, सॉरी सीपी दिया हुआ है और आपको लॉस दिया हुआ है, तो आप कैसे पता करोगे कि आपका एसपी कितना है। आपका मान के चलिए सीपी दिया हुआ है 970 और आपको लॉस हुआ है 40 रुपीज़ का। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस कैसे पता करोगे, तो आप यहाँ पर तुरंत आ जाइए। आपको सेलिंग प्राइस के लिए हमने बताया है कि आपका सेलिंग प्राइस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सीपी माइनस लॉस। किस केस में होता है, जब आपको लॉस हो रहा होता है, तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करना होगा। यानी आपको 970 जो सीपी है इसमें से आपने 40 रुपीज़ और आपको जो लॉस हुआ है वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी आपने जो चीज़ जो सेल की है, उस चीज़ को जो सेल किया है वो आपने 930 रुपीज़ में सेल किया है, तभी आपको 40 रुपीज़ का लॉस हुआ है। ठीक है, ये आपका क्लियर है। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अभी आपने क्या निकाला है इसमें, सेलिंग प्राइस। अब हम लोग किस चीज़ को निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस को। तो कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा, एक तो सेलिंग प्राइस दिया होगा, दूसरा हमें लॉस दिया होगा, और हमसे पूछा क्या गया होगा, सीपी पूछा गया होगा, यानी हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा गया होगा कि कॉस्ट प्राइस आपका कितना आएगा। तो सेलिंग प्राइस आपका है 720 रुपीज़ और लॉस है आपका 35 रुपीज़। अब इस केस में आपको सीपी बताना है, यानी लॉस के केस में सीपी निकालना है, और लॉस के केस में जब सीपी आपको फाइंड आउट करना होता है तो सीपी का फॉर्मूला होता है कि जो भी आपका सेलिंग प्राइस है उसमें आप लॉस को ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉस्ट प्राइस कितना है। सीधी सी बात है, जो चीज़ हमने खरीदी है वो कैसे पता चलेगी, अगर हमें लॉस हुआ है, जितने में बेची है उसमें जो लॉस हो रहा है वो ऐड कर दो, पता चल जाएगा हमने इतने रुपए में खरीदी है ना। एकदम बेसिक, अपना डेली लाइफ में इससे रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। दोनों चीज़ों को हम ऐड कर देंगे
सीपी निकालने के लिए, और हमारा सीपी निकल के आ जाएगा 755 रुपीज़। ये आपका आ गया आंसर। यानी अगर प्रॉफिट हो तो आपका एसपी सीपी कैसे निकलेगा, लॉस हो तो आपका एसपी और सीपी कैसे निकलेगा। यानी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे व्हेन, या आपको वेदर आपको प्रॉफिट भी हो रही हो और लॉस हो रहा हो, कोई भी किसी भी कंडीशन में आप किस तरीके से प्रॉफिट और लॉस होने पर आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करोगे, वो ये तरीका है और ये रहे उसके फॉर्मूले। अब आप इसका एक अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब इसके क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा इस चीज़ के। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो देखिए, अब जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं वो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट से रिलेटेड है। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कब निकलेगा ये कैसे आपको मालूम होगा, तो सीधा सा केस है। अगर आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रही है तो आपको प्रॉफिट परसेंट बताना है, अगर आपके क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो आपको लॉस परसेंट बताना है। यहाँ मैंने फिलहाल कुछ लिखा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपके क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट हो रही है या आपको लॉस हो रहा है। जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रही है या लॉस हो रहा है, देन आप बिल्कुल आसानी से ये कर सकते हो कि आपका लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा। सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, आपका कोई भी परसेंटेज जो निकलेगा प्रॉफिट चाहे लॉस, वो आपके सीपी पर निकलेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि आपका प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट सेलिंग प्राइस पर निकलने लगे, नहीं। जो चीज़ आपकी जितने रुपीज़ में खरीदी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट परसेंट और आपका लॉस परसेंट उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो हर एक आपका परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंट हो चाहे लॉस परसेंट हो, वो निकलेगा आपके किस रेट पर, सीपी के रेट पर निकलेगा। और आपका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अगर लॉस परसेंट निकाल रहे हो तो लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। याद रखने वाली बात यह है कि कुछ नहीं होता है, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ऊपर क्या आएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आ जाएगा और अगर लॉस होता है तो लॉस आ जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। आपका सीपी दिया हुआ है 300 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका 270 रुपीज़। इन केस आपको मालूम है आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, इस केस में आपको मालूम रहता है कि क्या होगा, आपका लॉस होगा। मैंने आपको बताया है ना पहले, अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो आपको लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला क्या होता है कि आपको सीपी में से एसपी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, यानी आपको 300 में से 270 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी आपका लॉस निकल के आएगा 30 रुपीज़। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आपको ये फाइंड होगी। अब परसेंटेज किसका निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस। तो आपको क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, ये आपको दिख रहा है ना, तो सिर्फ आप लॉस परसेंटेज ही निकाल सकते हो। जब भाई प्रॉफिट हो ही नहीं है तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालेंगे। लॉस परसेंट का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको देखिए लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। अब आपका लॉस कितना हुआ है 30 रुपीज़ का, सीपी आपका कितना दिया हुआ है, सीपी आपका कितना दिया हुआ है 300, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको 100 से। देखिए कितना सिंपल है, इस जीरो से इस जीरो को डिवाइड करिए, इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए। ठीक है, इस 3 से आप इसको काटिए तो आपका जो लॉस निकल कर आएगा वो आपका निकल के आएगा 10 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 10%। तो आपका जो लॉस परसेंट निकल के आया इस क्वेश्चन का वो 10% निकल के आया है। चलिए ये आपका लॉस परसेंटेज का क्वेश्चन था। तो मैंने आपको क्या बताया, पहले आपको सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देन आपको यहाँ पता चल गया इस क्वेश्चन में कि लॉस हो रहा है, फिर आपको बिल्कुल लॉस निकालिए सबसे पहले। क्यों, क्योंकि हम लॉस इसलिए निकालेंगे क्योंकि हमें लॉस परसेंट में लॉस की जरूरत पड़ती है कि कितना हमें लॉस हुआ है, इस वजह से हम पहले आपको लॉस फाइंड आउट करेंगे, देन आप फाइंड आउट करोगे लॉस परसेंटेज को। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ये है आपका नेक्स्ट वीडियो आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम सॉरी वो वीडियो निकल गया मेरे मुंह से। जो सेलिंग प्राइस आपका है 540 रुपीज़ और आपका जो सेल कॉस्ट प्राइस है वो आपका है 450 रुपीज़। करना क्या है आपको इस केस में, सेलिंग प्राइस आपका 540 रुपीज़ है, कॉस्ट प्राइस आपका 450 रुपीज़ है। इस केस में आप सबसे पहले देखिए आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस कम है, सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट हो गई आपको, है ना, जलवे हो गए भाई, प्रॉफिट हो गई। अब प्रॉफिट हो गई है तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सेलिंग प्राइस आपका दिया हुआ है 540 रुपीज़ और आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 450 रुपीज़, यानी कि आपकी जो प्रॉफिट निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 9090 रुपीज़। ये निकल के आ गई प्रॉफिट। अब भैया जब प्रॉफिट निकली है तो क्वेश्चन में परसेंटेज भी किसका निकलेगा, प्रॉफिट का ही निकलेगा।
तो हम लोग अब किसका फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट परसेंट का, क्योंकि प्रॉफिट पता चल गई 90 रुपीज़ हुई। अब कितने परसेंट हुई है ये चलिए देखते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट है आपका 90 रुपीज़, सीपी है आपका 450 रुपीज़, और 100 आपका मल्टीप्लाई करना है। 9 से 0 कटा, सॉरी 0 से 0 कटा, 9 से 45 कटा 5 टाइम, इस 5 से ये 100 कटेंगे 20 टाइम्स, यानी आपका प्रॉफिट परसेंट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 20%। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट किसकी कितनी निकल कर आई है, 20 रुपीज़। कैसे पता कि, कैसे फाइंड आउट की, सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है। हमने क्वेश्चन को देखा कि हमारे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमारा मेंशन है। सेलिंग प्राइस हमारा मैक्सिमम है और कॉस्ट प्राइस जो है हमारा वो मिनिमम है, यानी कि सेलिंग प्राइस हमारा ज़्यादा है 540 रुपीज़ है और कॉस्ट प्राइस 450 यानी कम है। अब जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है, तो ऐसे केस में हमें प्रॉफिट होती है। प्रॉफिट होती है तो हम सबसे पहले प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे कि कितनी प्रॉफिट हुई है। क्यों, क्योंकि कोई भी परसेंटेज निकालनी हो, चाहे आप प्रॉफिट परसेंट निकालो और चाहे आप लॉस परसेंट निकालो, आपको मालूम है प्रॉफिट निकालोगे तो प्रॉफिट की जरूरत पड़ेगी, लॉस निकालोगे तो लॉस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट या कितने रुपीज़ की लॉस हुई है। तो इसीलिए हम सबसे पहले प्रॉफिट को निकालेंगे, जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखी हुई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला रखेंगे। प्रॉफिट जितनी हमें 90 रुपीज़ मिली है, हमने 90/450 किया, 100 से मल्टीप्लाई किया, उसका कैलकुलेशन किया और हमें प्रॉफिट 20% फाइंड आउट हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस आपके सामने, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, ले लिया आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। तो फिर ये रहे आपके प्रॉफिट परसेंट के बेसिक्स क्वेश्चन, यानी कि जो स्टार्टिंग कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि जो इंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं, प्रॉफिट परसेंट तक ले जा करके। अब ये क्वेश्चंस आपके नॉर्मल थे, आपको मैंने सेलिंग प्राइस भी बताया था, कॉस्ट प्राइस भी बताया था। वर्ड प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसमें आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ये पता करना होता है कि कौन सा है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है, वहाँ से आप ये फाइंड आउट करते हो कि ये आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, ये आपका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। देन फिर हम उसमें ये देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है या सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है या लॉस फाइंड आउट करना है। परसेंटेज पूछा गया है तो फिर प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करनी है या लॉस परसेंट। तो मिलेंगे इन क्वेश्चंस के साथ भी एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से स्टडी करिए। बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन अगर आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसको लिख करके मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने आस पड़ोस में रहने वाले स्टूडेंट्स को शेयर करिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करवाना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आप जिसको भी शेयर करें इस चीज़ को, उसके सब्सक्राइब करने के लिए बोले, ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियोस आ सके उन स्टूडेंट्स के पास जल्दी से जल्दी पहुँचे और वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें और अपनी स्टडी को रेगुलर रख सकें। थैंक यू।